जिसने मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया, छीन दिया, हमें विधवा बना दिया, हमारे पेट में पल रहे बच्चे के सर से पिता का साया उजाड़ दिया। वो दरिंदा जब तक अंदर न चला जाएगा तब तक हम ये ना चूड़ी हटाएंगे और ना ही। बेटा जब नाबालिग लड़की से शादी करके लाया, उसको बहू बना के रखे, खुशी खुशी अपना लिए, उसका भी सुहाग फैसला को क्यों नहीं मान रहा? क्यों नहीं मानूं? उसका भी सुहाग उजाड़ देना चाहिए। मीडिया बाइट रिकॉर्ड कर रही थी 2-3 दिन पहले, तब भी यहाँ रोज के रोज फायरिंग चल रहा है और पुलिस वहाँ थाना में मिर्गिया मुर्गी जैसन पड़ा हुआ है। तो ये भी नहीं जानते हम लोग कल तक रहेंगे भी कि नहीं। आपको ये डर है कि आप कल तक रहेंगे कि नहीं? अपनी लड़ाई लड़ूंगी, बेशक मुझे मरना भी पड़े तो क्या हुआ, लेकिन पति को इंसाफ हमें 7 महीने की ये प्रेग्नेंट है। सोचिए इस हालत में भी ये लड़ रही है ताकि इसको इंसाफ मिल जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन साफ मर चुकी है, सो चुकी है। 22 साल की उम्र में एक बेटी विधवा बन गई और वो विधवा कोई और नहीं, उसी का पिता ने बनाया। जी प्रणाम, मैं हूँ सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। छपरा के रसूलपुर में है और इस तरह यहाँ पे जिस तरह से सूरज अंजलि वाली जो घटना है और सूरज को जिस तरह से मौत के घाट उनके ही ससुर जो हुए या अंजलि के पिता कहिए, इनके ही अपने पिता भाई बाप मिलके जिस तरह से इनकी मांग का सिंदूर मिटा दिया उन्होंने, जिस तरह से सुहाग उजाड़ दिया और उसके बाद पुलिस का रोल जो रहा है वो कितना घटिया है वो तो मैंने पहले भी बताया था यहाँ के कि कैसे वो कैसे सुनवाई कर रही है। अभी तक बयान दर्ज नहीं हुआ। 2 अक्टूबर का घटना जब मैं यहाँ पे आज फिर से हूँ दोबारा, और इस बीच में मीडिया के कैमरे जब यहाँ पे थे, मीडिया बाइट रिकॉर्ड कर रही थी 2-3 दिन पहले, तब भी यहाँ रोज के रोज फायरिंग चल रहा है और पुलिस वहाँ थाना में मिर्गिया मुर्गी जैसन पड़ा हुआ है। तो ये हालत है बिहार के प्रशासन तंत्र की और ये हालत है आज की न्याय व्यवस्था की। तो जो सुशासन बाबू हमारे कहते हैं कि पुलिस जिस तरह से कार्रवाई करती है वो कितना संदेहास्पद है, ये सोचिए आप। अंजलि, क्या लगता है, आपसे बात भी हुई थी कुछ दिन पहले हमारी, तब आपको उम्मीद था, आज उम्मीद है कि पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि मीडिया के लोग हैं यहाँ, तब भी गोली चल रहा है। उम्मीद है कि अब कार्रवाई करेंगे। आप लगता है कि अपने पिता को सजा दिलवा पाएंगी? आप दिलवा देंगी? आपके सूरज को न्याय मिलेगा? इस तंत्र से तो क्या ही मिलेगा, यहाँ मीडिया है तब भी गोली चल रहा है। अब उम्मीद है कि मेरे पति को न्याय मिलेगा। अपने पिता को क्या कहेंगे आप, जो भागे पड़ रहे हैं, कितना दिन भागेंगे, वो क्या कहेंगे? उनको कुछ कहना है आपको? जी उनको तो कुछ नहीं करना, बस एक ही कहना है कि कैसे भी सभी को सलाखों के पीछे ले जाना है, फांसी दिलवाना है पिता को। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप शायद इस तरह की फैसला नहीं लेती तो आपके सूरज के साथ भी ये चीज़ नहीं होता। देखिए, अगर पिता अपनी लड़की का सुहाग उजाड़ तब तो उनको अपने बेटे का भी तो करना चाहिए ना। बेटा जब नाबालिग लड़की से शादी करके लाया, उसको बहू बना के रखे, खुशी खुशी अपना लिए, उसका भी सुहाग फैसला को क्यों नहीं मान रहा? क्यों नहीं मानूं? उसका भी सुहाग उजाड़ देना चाहिए था ना तब तो उनको। बताइए, देखिए बहुत गंभीर सवाल है कि ये वही वाली बात होगी कि आप शुतुर्ग मुर्ग बन जाए, रेगिस्तान में मुंडी घुसा के कहें कि हम सुरक्षित हैं। तो जब बेटा भी इसी तरह की शादी किया तो आप बर्दाश्त कर लिए, वो भी नाबालिग लड़की से कर लिया तो भी कर लिए, लेकिन बेटी कर ली तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे सामने देखिए, आज जब इस घटना के बाद भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई तो हेप्टा फाउंडेशन से टीम आई है। प्रियंका झा जी हैं, समाज सेवा में बहुत बोलती हैं, संदीप जी हैं और हेप्टा फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं शशिधर सर। तो हम इन लोगों से समझने की कोशिश करें, क्या लगता है सर, कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बताइए। हम लोग कार्रवाई के लिए ही आए हैं ना। हाँ। और इतने लोग, आप लोग इतने जितने मीडिया कर्मी हैं उनके लिए तो हैट्स ऑफ है कि आप लोगों के कारण हम लोग पहुंचे हैं और हम लोग इस बात को आगे तक ले जा रहे हैं और आए हैं, थाना का घेराव करेंगे। अभी तक कल भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने बात किया था, लेकिन यहाँ पे कोई पहुंचा नहीं। फायरिंग इसलिए हो रहा है कि ये लोग डर के यहाँ से भाग जाए ताकि उनको थाना मैनेज करने में और आसानी हो, और थाना तो ऑलरेडी मैनेज किए हुए हैं। अगर मैनेज नहीं किए हुए होते तो अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी होती। आजकल तो इतना सारा इक्विपमेंट से है और गवाह को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सजा दिलाएंगे कैसे पुलिस?
गवाह को, पुलिस तो चाहती है कि गवाह रहे ही नहीं, ताकि उनको सजा नहीं दे, उनको पैसा कमाना है। इसमें मौका मिला करोड़ों कमाने का, करोड़ों कमाने की साजिश है। नहीं, क्या लगता है संदीप जी, कुछ होगा? आप लोग क्या करेंगे ये बताइए। देखिए, हम लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे ही पता चला इस घटना के बारे में, आज 7-8 दिन हो गया पुलिस प्रशासन सोई हुई है। आज इस बच्ची के साथ जो घटना हुआ है, आज ये अपने पति को न्याय दिलाने के लिए ही नहीं, इसके साथ साथ इसका बच्चा भी न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन बेखौफ साफ सोई हुई है कि कुछ नहीं हो पाएगा। इसको मरवाने का कोशिश किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है, यहाँ कोई सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन की थाना तरफ से ये सवाल आप लोग पूछ रहे हैं? हम लोग थाना से ही सवाल पूछने के लिए आए हैं। आज थाना का हम लोग घेराव भी करेंगे। आखिर अपराधी यहाँ धमका रहे हैं, नाक के नीचे पुलिस प्रशासन के आकर यहाँ फायरिंग कर रहे हैं। 10 दिन हो गया, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो। जो मुख्य आरोपी है वो फरार चल रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? इस बच्ची का सुहाग उजड़ गया, ये अपनी पति के न्याय के लिए गुहार लगा रही है। 7 महीने की ये प्रेग्नेंट है। सोचिए, इस हालत में भी ये लड़ रही है ताकि इसको इंसाफ मिल जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन साफ मर चुकी है, सो चुकी है, उनकी आत्मा मर चुकी है, वो लोग बिक चुके हैं। कोई न्याय नहीं, कुछ नहीं देना है, बस चुपचाप बैठना है। पीड़िता मर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उनको अपना पैसा लेके चुप हो जाना है। आखिर पुलिस प्रशासन आ क्यों नहीं रही है? ये अभी तक इसका बयान नहीं लिया, क्यों नहीं बयान ले रहा है? हम लोग यही पूछने के लिए आए हैं पुलिस प्रशासन से। ये पुलिस प्रशासन से पूछना है। प्रियंका झा जी हैं, आप इतनी बातें करती हैं, आप इतनी सवाल उठाते रही, एक महिला है, प्रेग्नेंट हैं, और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कुछ सुन नहीं रही है। इन्हें लगातार धमकी दिया जा रहा है। अपने ही पिता से सोचिए, अपने बेटी के बच्चे को खतरा है, और मतलब दामाद को तो ये लोग मार ही चुका है। तो क्या देखती हैं आपकी इनकी सुरक्षा, इनके बच्चे की सुरक्षा कैसे होगा प्रियंका जी? देखिए, जिस तरीके से आए दिन बिहार में क्राइम बढ़ गई है, और हमारे सरकार जो है अभी वो राजनीति करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ गई है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इसमें आज इस अंजलि की क्या कसूर थी? 22 साल की उम्र में एक बेटी विधवा बन गई, और वो विधवा कोई और नहीं, उसी का पिता ने बनाया। उस बेटी का खुद का पिता ने उसे विधवा बनाने का काम किया। जब एक पिता हमेशा अपनी बेटी को कहते हैं आशीर्वाद के रूप में, सौभाग्यवती भव, आज वो सौभाग्यवती के जगह वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए इस जिंदगी को नर्क में ढकेलने का काम किए, उसका सुहाग उजाड़ने का काम किए। अब हम किसको कहेंगे दरिंदा, और किसको कहेंगे यहाँ पे हम क्रिमिनल आरोपी? किसको कहेंगे? जब ये पिता और माता ही ये कुमाता बन जाएगी, तो हम सवाल किससे करेंगे? हमको जवाब कौन देगा? आखिर क्या कसूर थी? 7 माह की बच्ची आज कोख में अपनी पिता की न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कौन देगा जवाब? इसकी हाथ की चूड़ी का जवाब कौन देगा? अभी तक देखिए, हाथ की चूड़ी से हम रोक के एक बात बोलना चाहेंगे कि देखिए, 2 तारीख की घटना है। कर्म 10 कर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन ये लड़की जिद पे अड़ी है। क्या कहना है कि जब तक मेरे पति के दरिंदा जो है, जो अभी जिंदा है, जिसने मेरे पति को हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया, छीन दिया, हमें विधवा बना दिया, हमारे पेट में पल रहे बच्चे के सर से पिता का साया उजाड़ दिया, वो दरिंदा जब तक अंदर न चला जाएगा, तब तक हम ये ना चूड़ी हटाएंगे और ना ही हम उस चैन से बैठेंगे। तो ये आज अंजलि अपनी संघर्ष कर रही है। इस टाइम में भी आप देख सकते हैं कि 7 माह की पेट में बच्चा पल रहा है, इसमें इसको आराम करना चाहिए था, लेकिन आज ये मजबूरी है। अपनी बच्चे के लिए, दूसरा अपने पति के लिए, और तीसरा अपने परिवार के लिए आज लड़ रही है। और लड़ना इनकी मजबूरी है। देख लीजिए, तमाम धमकियों के बाद डर नहीं लग रहा अंजलि, क्योंकि जो पिता आपके पति को मार सकते हैं, अपने दामाद को मार सकते हैं, आपके और आपके बच्चों को तो आपको अंदाजा होगा ही क्यों खतरा होगा उनसे। डर तो है, डर तो हरदम भी बना रहता है। तो ये भी नहीं जानते हम लोग कल तक रहेंगे भी कि नहीं। आपको ये डर है कि आप कल तक रहेंगे कि नहीं? रहेंगे भी कि नहीं, इतना डर है कि जब दिन दहाड़े लोग फायरिंग करे तो डर तो किसी को भी बनेगा। आपको भी किसी तरह से सूचना पहुंचाया जा रहा है, धमकी भरा वगैरह? क्या मीडिया के ही थ्रू पहुंचाए थे। क्या कहा था? हम तुम्हारे लड़के के मार दिए, तुम हमारे लड़के उस बच्चे को मार दो।
वरना हम आएंगे तो हम तुम्हारे परिवार को मार देंगे सर। आपके बच्चे को मार दो जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, दुनिया में आया भी नहीं है। उस लड़के उस बच्चे को मार दो, हमने तुम्हारे बेटे को मार दिया है, वरना हम आएंगे तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। बताइए, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे, आप लड़ेंगे अपनी लड़ाई। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, बेशक मुझे मरना भी पड़े तो क्या हुआ, लेकिन पति को इंसाफ हमें दिलाऊंगी। ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर बेटा इस तरह का काम करता है, किसी से शादी ब्याह सेम करके इनका भाई किया हुआ मोहब्बत ये काम। मोहब्बत करके आता है, तो समाज हो चाहे परिवार हो, बेटे को बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लेता है उसकी पत्नी के साथ। लेकिन वहीं जब बेटी अगर इस तरह का काम करता है तो ना तो उसका परिवार एक्सेप्ट करता है, ना उसको समाज जगह देता है। आखिर क्यों ये भेदभाव बेटा बेटी में क्यों? आज अगर ये भेदभाव नहीं होती तो शायद आज ये सुहागन रहती। यही ईगो है और यही दोगलापनाई है हमारे इस समाज की, कि जब उनके बेटे ये इस तरह की हरकत को अंजाम दे तो बहुत अच्छा लगता है, सुथर लगता है, और बेटी कर दी तो कुलच्छनी हो जाती है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइए। पुलिस की इस बेहूदगी पे आप क्या कहेंगे ये भी बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।